हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर रहा है, आज दिनांक 3 अप्रैल 2022 को जो है संपन्न हुआ है प्रीलिम्स का पेपर। और यहाँ पर हम पेपर जो हुआ है जीएस का सेट ए पेपर है, इसका यहाँ पर आंसर की हम लोग देखेंगे। पेपर का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम पर मिल जाएगा, UPPCS किंगडम। तो वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ जो है देख सकेंगे। और यहाँ पर हम लोग आंसर की को कवर करेंगे। दोस्तों, टोटल 150 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स का भी पेपर 12 जून को होने वाला है, तो इस पेपर को देखना ज़रूरी है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कभी कभी जो है कुछ क्वेश्चन चाहे एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस है ना, इन सब से कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं यूपी पीसीएस के पेपर में भी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं पेपर किस तरह पूछे गए हैं, उसका आंसर क्या होगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए। जियोग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफी से आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर से थोड़ा बहुत पूछे गए हैं, ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो वीडियो प्रोवाइड किया गया था, घटना चक्र पॉइंटर करंट अफेयर्स 2022, ये 4 घंटे का वीडियो जिसने भी कवर किया है, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन उसने कर लिए होंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो गुयाना है, यह अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। वह जलधारा है वेनेजुएला, ऑप्शन बी। अगला पूछा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो तो आपका ग्रीनलैंड है, दूसरा जो होगा वह न्यू गिनी है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित तो नहीं है। तो ये आपको जो बताना है, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वह बी होगा, क्योंकि जो बोरा हवा है ये आपकी साइबेरिया में ना होकर कि इटली स्लोविया की साइड में बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देख रहे हैं जियोग्राफिक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने सारे पूछे गए। विश्व की दूसरी सबसे लंबी, तो पहली तो नील नदी है, दूसरी क्या होगी, अमेजन, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन यहाँ बी डी सही जवाब है, डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो वह होगा मालवा, ऑप्शन ए। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में जो देश है अपना उत्तर प्रदेश, पूरे विश्व की यदि देखोगे तो वो है क्यूबा। तो आप देख रहे हैं लूसेंट टाइप क्वेश्चन से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। बासपा, स्पीति, ब्यास, लेकिन रावी जो है या नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन किसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो सिंपल सी बात है, कोपेनहेगन आप लोग पढ़ते ही हो, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नांकित में से कौन सी परत समताप सममंडल में सम्मिलित नहीं है। सममंडल में सम्मिलित नहीं है कौन सी परत। ऑप्शन ए आयन मंडल। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये सब आप घटना चक्र पढ़ के भी गए होंगे तो कवर कर लेंगे। ये जो है कोडरमा खनिज है जो अभ्रक के लिए झारखंड का, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। भारत का पिट्सबर्ग, लूसेंट टाइप प्रश्न, यहाँ पर सही जवाब है जमशेदपुर। माता टीला बांध है ना, यूपी स्पेशल से भी कवर करते होंगे तो मालूम होगा बेतवा नदी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो स्टेशन नहीं होगा वह गुना का है, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, बाकी सभी सम्मिलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक लिंगानुपात यानी जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है
सेंसस 2011 से पूछा प्रश्न है। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो केरला का, उसके बाद जो आता है वो पुद्दुचेरी है, पुद्दुचेरी के बाद जो पड़ता है वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बन रहा है वह ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हाईएस्ट आपको निम्नलिखित में से चूज करना था, तो निम्नलिखित में तमिलनाडु ही सबसे नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है। तो यहाँ पर जो दे रखा है तिलंचोंग, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार पड़ता है। निकोबार द्वीप समूह का ये होगा। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया था। तो ये अब आपने जो फिजिकल जियोग्राफी आती है एनसीईआरटी उसको कवर किया होगा, तब भी मालूम होगा, कहीं से भी पढ़े होंगे तो मालूम होगा। इसका आंसर जो बनेगा तो AMW देखोगे तो ये जो आपका पूर्वी पश्चिमी वाला है क्षेत्र है ना, दक्षिण पश्चिमी, तो दक्षिण पश्चिमी यहाँ एक रीजन की बात करता है। AS जो है ये लौटते समय जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसकी बात करता है। जबकि जो आपका AW पड़ता है, AW जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है, जैसे कि आपका कोरोमंडल मालाबार तटीय रीजन का है ना। तो CWA यहाँ पर CWG आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, CWG, क्योंकि भारत के विशाल मैदान की बात की जा रही है, जैसे राजस्थान, असम, मालवा, ये सब जो गंगा के अधिकांश मैदानी पूर्वी है ना भाग। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है दोस्तों। अगला देखिए कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो यूके स्पेशल का प्रश्न रहा है, जैसा कि 3 जो है आपका नेपाल के साथ टच हो जाते हैं और 3 जो है वो चाइना के साथ, तो 6 हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 और 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये पौड़ी, गढ़वाल एवं अल्मोड़ा में ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क में जो सम्मिलित है, हाँ माफ़ कीजिएगा, हाँ 23 नंबर है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में जो सम्मिलित है वह कौन सा रीजन सम्मिलित यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन डी टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, रुड़की। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष होता है, खैर। एनसीईआरटी 11th जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपने कवर किया है, तो बिल्कुल सिंपल सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, उपोष्णकटिबंधीय वनों का। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव है ना, बेसिक सवाल बहुत आसान, 6 महीना है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची है ना, ये जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। आप जानते हैं 52वां संविधान संशोधन रहा है, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। लोक लेखा समिति की बात की जा रही है, तो लोकसभा से कितने सदस्य जो है इसमें निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पीएसी में आप देखेंगे तो टोटल जो सदस्य हैं वो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि जो निम्न सदन है लोकसभा से देखेंगे तो 15 सदस्य यहाँ पर पूछा गया ही कि 15 सदस्य और 7 आपकी राज्यसभा से आएंगे। तो टोटल कितने हैं, 15 7 22। अगला प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो आप जानते हैं रावी नदी पर झंडा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा, लाहौर अधिवेशन 1929। भारत की संविधान सभा द्वारा, ये सारे प्रश्न घटना चक्र से भी पढ़ के है ना, घटना चक्र बहुत ज़रूरी है पढ़ना, चाहे यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस पढ़ना हो, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, जरूर कवर करना चाहिए। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान दैट इज जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थे, लूशन टाइप प्रश्न। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था। तो पहले तो जो वर्तमान में देखेंगे तो मनोज सिन्हा है, तो पहले यहाँ पर पूछा गया है, तो पहला जो एलजी रहे हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू रहे हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा, भारत की रक्षा मंत्री के, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है। अगला प्रश्न जो रहा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित रहा है।
तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से पूछा गया प्रश्न रहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में की गई थी। कब? 1919 में। ठीक है, और तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हेडक्वार्टर आप जानते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। संपत्ति का अधिकार आप जानते हैं 44वें संविधान संशोधन से पहले ये जो है आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको संशोधित करके जो है एक वैधानिक कानून या कानूनी अधिकार जो है दर्जा दे दिया गया, और इसको आर्टिकल नंबर पढ़ते हैं आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 300 का, ठीक है, 300 में जो है ऐड कर दिया गया, जिसमें आपकी पार्ट पढ़ते हैं जो 12वां है आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी का, वहाँ ऐड किया गया है। अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी होगा, भारत के गृह मंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर राज्य सभा की सीटें दे रखी हैं, यहाँ पर मिलान करना है। यदि आप यूके स्पेशल भी पढ़ के गए हो कि यूके में कितने विधान राज्यसभा सीटें हैं, और आपको मालूम है कि यूके में टोटल जो राज्यसभा सीटें हैं वो जो है टोटल वो 3 हैं। यदि आप एक मिला लेते हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लगा देंगे। यदि आप पढ़ के गए हैं यूके स्पेशल तो सिंपल सी बात पढ़ के ही गए होंगे यूके पीसीएस, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आप जानते हैं सबसे पहला जो रहा वो ढाका का रहा है, 85 में हुआ, और 86 में कर दिया गया अपने प्यारे भारत बेंगलुरु में। तो ऑप्शन ई सही जवाब होगा। निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। तो एक संविधान संशोधन किसी भी पीसीएस एग्जाम हो, आईएएस एग्जाम वहाँ पूछा ही जाता है, तो संविधान संशोधन यहाँ पर पूछा गया, और संविधान संशोधन होगा 102। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछ लिया गया था जीएसटी वाला 101वां संविधान संशोधन। यूके पीसीएस में 102 पूछ लिया गया है ना, जो कि एनसीबीसी की बात करता है, आप जानते हैं 338 ए, हाँ 338 में जो आप जानते हैं, एक मिनट एक्सक्यूज, 338 जो आपकी बात करता है 80 की, और 338 जो है ए ये आपका एसटी की बात करता है, जबकि 338 बी ऐड कर दिया गया है ना, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब रहा। राज्य विधान परिषद की सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। बच्चों वाले सवाल रहे हैं 6 वर्ष है, जबकि एमएलए वाले जो होते हैं 5 वर्ष के होते हैं। अगला पूछा गया कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। नो फर्स्ट यूज, सिंपल सी बात, अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। तो यूपीएससी आईएएस पीसीएस वाले आपको मालूम होना चाहिए, हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वर्ष होगा 2005, ऑप्शन ए। वायु अधिनियम किस वर्ष बना था। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब का है, तो 1981 होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या जो है न्यूनतम रही है। तो वर्ष रहा है 1977, और उस समय मात्र 19 जो है महिलाएं रही हैं। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। संसद की कार्यवाहियों में, तो आर्टिकल 76 याद करिए, भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया। जब टूटकर अलग हुआ उत्तरांचल रहा, इस समय जानते हैं उत्तराखंड है, तो अस्तित्व में आया है वर्ष 2006 होगा। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया। तो 9 नवंबर 2002, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। तो दैट टाइम रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। और वर्तमान में आप जानते हैं फिर इलेक्शन हुआ, पुष्कर सिंह धामी दोबारा बना दिए गए।
अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल की निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया है? तो यूपी यानी यूके हिस्ट्री से यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, लोकसभा की सीटों की है 5, ऑप्शन बी। टोबिन टैक्स जो लगाया जाता है वह किस पर लगता है? टोबिन टैक्स। तो ये शॉर्ट टर्म करेंसी मूवमेंट की बात करता है जो कि विदेशी विनिमय लेन देन होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? ऑप्शन बी राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है अर्थात गलत है? पहला दिया है कि इसके अंदर राज्य के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है, जानते हैं। इसके बाद यह गैर संवैधानिक निकाय है, यह बात भी बिल्कुल सही है, गैर संवैधानिक निकाय है, जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यकारी संस्था होती है। अगला प्रश्न है कि अगला तथ्य दिया कि यह एक वैधानिक निकाय यानी कानूनी की बात की जा रही है, ये किसी पार्लियामेंट एक्ट के तहत नहीं होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी संस्था होती है। तो तीसरा ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि क्या सही है, आपको बताना होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या है? ऑप्शन सी मुद्रा की मूल्य वृद्धि। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताना है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुँचाती है। सिंपल सी बात है, जब आप किसी को लोन दे देंगे और महंगाई बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही फिक्स रहता है लेकिन महंगाई बढ़ती रहती है, तो देने वाले को तो नुकसान होगा लेकिन जो लिया होगा लोन उसको लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन बी कॉमन सेंस रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? ऑप्शन सी विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो शेयर के बारे में थोड़ा बहुत यदि आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा। स्वेट का मतलब क्या है? पसीना। कंपनियों के लिए पसीना मेहनत कौन करता है? तो कर्मचारी करते हैं, और ये कि नॉन मॉनेटरी टर्म में दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। कंपनी के कर्मचारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आप जानते हैं, आजकल तो फ्री भी मिल रहा है मंथली दिया जा रहा है फ्री, गेहूँ चावल और नमक वगैरह, दाल वगैरह है। तो यहाँ पर सभी सही जवाब होंगे। ऑप्शन डी, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो आप जानते हैं प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? देखिए, अगर बेसिक इकोनॉमिक्स को एक NCERT बुक ले लो, आती है अरिहंत वाली, है ना, उसमें MCQ दिए गए हैं, उस पढ़ लो, PCS के UPPCS के लिए बहुत मददगार होगी। अगला प्रश्न पूछा गया, रोलिंग प्लान कही जाती है किस पंचवर्षीय योजना को? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न पूछा गया बेसिक इकोनॉमिक्स का, NCERT आती है एक अरिहंत की, MCQ बेस्ड है, उसी को पढ़ लो, बेसिक वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगे। MCQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, या आप माइक बुक आती है लूसेंट की, उसको भी देख लो आप। बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UPPCS के लिए आप जानते हैं मैक्सिमम जो है आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड जो है इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, और थोड़ा बहुत बेसिक पूछ लिया जाता है। यहाँ पर बेसिक पूछा गया कि यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। हाँ, NNP, GNP, NNP, GDP ये सब दिया गया है। तो आप जानते हैं जो आपका NNP है, पहले आप देख लो GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP जो इक्वल होता हुआ GDP प्लस जो है जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होता है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है ना, एब्रॉड NFIA,
उसके बाद तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इसके बाद एनएनपी, एनएनपी बराबर क्या होता है, जब भी आप जीएनपी से माइनस लगाते हो डेप्रीसिएशन तो आपका एनएनपी आता है। और एनएनपी बराबर यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं। एनएनपी इज इक्वल टू क्या होगा, एनएनपी इज इक्वल टू दिया है जीएनपी माइनस घिसावट है। तो आपका पहला यहाँ पर बन रहा है, सही है। दूसरा यहाँ पर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस घिसावट है डेप्रीसिएशन। तो जब भी आप जीएनपी की जगह यदि आप जीएनपी दे रखा है इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी की जगह आप जीडीपी प्लस एनएफआईए रख दोगे माइनस डेप्रीसिएशन, तो आपका दूसरा भी फार्मूला सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। तो वो है विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक क्रय, ऑप्शन सी सही जवाब है। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय और सिवाय किसके, तो थोड़ा डाउटेबल है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसमें ए और डी दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी, यानी जो आपका इंटरेस्ट होगा फिजिकल डिफिसिट के इज इक्वल टू हो जाएगा ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगा उधार की राशि, ऑप्शन सी सही जवाब है। यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी 2010। फिर पूछा गया कि मानव विकास रिपोर्ट में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 131। ये सारे करंट अफेयर्स आप कवर कर लिए होंगे। घटना चक्र पॉइंटर 2022 एडिशन से सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था, तो वह वर्ष होगा वर्ष 2020। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ऑप्शन बी। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित किससे है, MIGA। तो घटना चक्र पॉइंटर करंट अफेयर 2022 एडिशन में भी इस टॉपिक को 4 घंटे वाले वीडियो में कवर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका घटनाक्रम है वहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, तो जीएसटी जानते हैं, वैट को हटा करके जीएसटी कर दिया गया है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स मूल्य संवर्धित कर होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, सिंपल सी बात है, एचएएल लखनऊ है, तो यही नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, वर्ष 2005 में। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया, तो यूके स्पेशल करंट अफेयर घटना साल से मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन 9, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा डाउट में आप देख लीजिएगा, है ना, इसको डाउट में आप कर लीजिए, 9 या 8 हो सकता है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम रही है, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की अगर संख्या देखोगे तो लगभग 465-66 रही है। क्षेत्रीय बैंक जो रीजनल बैंक हैं उनकी जो नंबर्स हैं संख्या है 135 होगी। निजी बैंक देखोगे तो 24 है लगभग, जिला सहकारी 144। तो सबसे न्यूनतम जो होगा वह निजी बैंक, ऑप्शन सी सही जवाब है। आनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, घटना चक्र, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा जोहान ग्रेगर। रामसर स्थल क्या है, तो आप जानते हैं रामसर भूमि स्थल, सिंपल सी बात आर्द्रभूमि होगा, सी सही जवाब है। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप घटना चक्र 2022 एडिशन में टू द पॉइंट नोट में कवर किए होंगे। रसायन शास्त्र की बात की जा रही है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को। अगला प्रश्न पूछा गया, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ है। COP26 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार करंट अफेयर्स को कवर करते हुए बताया गया है।
तो घटना चक्र पॉइंटर करंट अफेयर 2022 में कवर किया गया है। सिंपल सी बात क्या होगा, ग्लासगो, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का जो प्रतीक चिन्ह है ना, यहाँ पर पूछ लिया गया मोटो लोगो, तो सिंपल सी बात वो है महाकाय पांडा, ऑप्शन बी। जब भी वेबसाइट आप खोलते हैं वहाँ पर मिल जाता है आपको बना हुआ होता। वर्तमान में भारत गणराज्य का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सिंपल सी बात भारत रत्न है, ऑप्शन डी। सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। झूम क्या है, तो झूमिंग कृषि, घटना चक्र में भी आप कवर कर लेते हो, एनवायरनमेंट में, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है, वह कहलाता है चालक। प्रकाश की गति अधिकतम जो होती है वह किसमें होगी, प्रकाश की निर्वात में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है, सिंपल सी बात है केंचुआ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है ना, विटामिन सी तो ज़बरदस्त पूछ लिया जाता है, किसमें पाया जाता है, किसकी कमी से क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। स्कर्वी रोग विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, UPPSC से कई बार पूछ लिया गया है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, तरल नाइट्रोजन के रूप में। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है, सेल्यूलोज, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, शर्करा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु कौन से हैं, तो ये थोड़ा डाउट में है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ होना चाहिए। थोड़ा तीन प्रश्न हो गए डाउट वाले। दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता क्या है, सिंपल सी बात है इकोटोन होगा। घटना चक्र पर्यावरण पढ़ के गए होगे, सब कर लिए होगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई एक इनपुट हाई तथा आउटपुट भी हाई तो गेट क्या होगा ना, तो बेसिक है सवाल है, ये NCERT से प्रश्न आया हुआ है, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, आर गेट। दोनों के दोनों प्रश्न बेसिक वाले हैं। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है, कंप्यूटर का प्रश्न है, तो नेटवर्क होगा लेयर। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है। CPU कंट्रोल यूनिट का जो कार्य है इनमें से कौन सा है, तो CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सिंपल सी बात है डिकोड प्रोग्राम अनुदेश होगा। उत्तराखंड में जो मैती आंदोलन है इसके जनक कौन रहे हैं, ऑप्शन सी कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है, मुक्तेश्वर में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है, यहाँ पर सही जवाब बनेगा वर्ष 1906। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु की संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है, हिमालयी कस्तूरी मृग है। इसके बाद अगला पूछा गया कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष उत्तराखंड का, भाई अपने अपने स्टेट का तो मालूम होना चाहिए, UPPCS वाले UPP का याद रखें। यहाँ का रहा है बुरांस। निम्नलिखित में से किस नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार की यहाँ पर बात की जा रही है ना। तो आदमी जब डेड हो जाता है तो बिल्कुल मर जाता, शांति हो जाता, मरिया, तो इस तरह याद रखिए, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो सिंपल सी बात है, ये सब घटना चक्र में आप देखे होंगे, सब मिल जाएगा आपको। प्रियंका मोहती। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है ना, ये प्रश्न आपको देखने को मिला है, अभी जो रिसेंट में कराए गए वहाँ पर भी देखने को मिला, साथ ही साथ आपको घटना चक्र पॉइंटर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सही जवाब होगा कब इनको दिया गया था भारत रत्न, तो सिंपल सी बात है वर्ष 2001 में। अगला है कि मिताली एक्सप्रेस की बात की जा रही है, एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, तो ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है, तो न्यू जलपाईगुड़ी होगा। द वर्ड विनीत हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है,
पुलेला गोपीचंद की। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, राइटिंग विद फायर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2 शुरू की है? तो वह राज्य है गुजरात। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई नई अनूठी नीति का नाम बताएं, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, बहुत ओल्ड ये प्रश्न है, मक्खी की तरह भिनभिनाने आवाज़ दो तो वहाँ पर हाथियाँ नहीं आएंगी, इस तरह समझो। तो प्लान बी रहा है वी। अगला प्रश्न है कि विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? तो यह है नोदिब्रेक अब्दुसत्तोरो। ऑप्शन ई सही जवाब है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न उठा के पूछ लिया गया वहाँ पर 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021, है ना, पुलित्जर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोक सेवा श्रेणी में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा जो, तो लोक सेवा श्रेणी में आप जानते हैं, आप पढ़े होगा सार्वजनिक सेवा लोक सेवा, है ना, तो न्यूयॉर्क टाइम्स है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया टोक्यो ओलंपिक से, है ना, तो ये आप देखे होंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का प्रश्न है, वहाँ पर इस तरह पूछा गया है। तो यह यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा बजरंग पुनिया, रजत पदक यहाँ पर दिया गया है जो कि कांस्य से रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो यूपीपीसीएस वाले आपने 2 पदक देख लिए, मिल गए 2 प्रश्न आपको। भारत में मेजर ध्यानचंद की बात की जा रही, यूपी स्पेशल से भी रिलेट कर लो इसको। तो ये जानते हैं स्थापना, इसका जो उद्घाटन रहा है मोदी साहब ने किया था, मेरठ होगा यहाँ पर, है ना। विश्व खेल विश्वविद्यालय है भारत का पहला। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958, समझ रहे हो, अस्पा घटना चक्र पॉइंटर 2022 में अच्छे से कवर कराया गया है। तो अस्पा जो है 1958 का एक्ट, तो अशांत क्षेत्र जो घोषित किया, यानी अशांत मतलब बिल्कुल नंगा नाच, नगालैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी, इस तरह याद रखो। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो वह है रानी कमलापति स्टेशन भोपाल का, सब घटना चक्र पॉइंटर 2022। अगला पूछा गया, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट से संबंधित है, और आप जानते हैं काफ़ी न्यूज़ में भी रहा कि भाई इंडिया के हैं, बना दिए गए हैं, इंडियन हैं, पराग अग्रवाल साहब ट्विटर के। तो यदि आप ट्विटर को ही पकड़ लेंगे, सी का तीसरा ही मिला ले जाएंगे, तो यदि आपने इसी को पकड़ लिया तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। इस तरह आप मिला सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो जेवर है, कहाँ का? कुशीनगर हवाई अड्डा, हाँ जेवर कह रहे हैं, कुशी, हाँ तो ये कुशीनगर होगा, माफ़ कीजिएगा कुशीनगर दिमाग घूम रहा। तो जेवर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका नोएडा का है, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला, ऑप्शन बी सही जवाब, पश्चिम बंगाल। अगला पूछा गया कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? द पावर ऑफ द डॉग होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान दे दिया गया भाई नृत्य, तो अगर आप यूपी का भी समझ रहे होगे, यूपी स्पेशल पढ़ लिए होगे, कथक का उत्तर प्रदेश अगर मिला लोगे बी का 1, तो बी का 1 एक में है, इसी को मिला ले जाओगे, बाकी आप मिला सकते हो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु है, और अट्टम ओट्टम मोहिनी ये हो जाएंगी केरल की। तो इस तरह आप मिला लोगे, है ना, इस तरह एलिमिनेट कर लोगे, बहुत आसान रहे हैं। चलिए अगला पूछा गया कि ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र, घटना चक्र आप देखोगे तो यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर है आपका ऋग्वेद सम, वहाँ से मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इंद्र को है समर्पित। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद हुआ है? तो 4 बौद्धिस्ट यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहला जो रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। अगला पूछा गया कि निम्न में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी?
तो प्रिय दर्शिका रही है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक की रुद्रमा देवी से संबंधित है? रुद्रमा देवी काकतीय। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय कौन थे? तो भास्कर द्वितीय गणितज्ञ रहे हैं। अगला है कि वह धर्म पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो ये थोड़ा मेरे लिए ठीक नहीं, तो ये डाउट में हिसाब से बी होना चाहिए। जो भी है ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात जो है वो क्या था? तो 1:35 रहा है। गधैया क्या था? गधैया सिक्का। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। उदयनजरील किस वंश से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन ए चेर वंश। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया रहा? तो ये करवाने वाले जो रहे हैं वो कृष्ण प्रथम रहे हैं। मौर्य काल में प्रणयंत कौन थे? तो मौर्य काल में जो प्रणयम रहे वो एक प्रकार के टैक्स रहे हैं, कर रहा है, आपातकालीन टैक्स रहा है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया था? कौन रहे हराने वाले राष्ट्रकूट शासक? तो वो रहे हैं गोविंद तृतीय। अगला है कि 1000 दीनार नाम से किसे जाना जाता था? 1000 दीनार मलिक काफूर को। निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? अली मर्दान। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? यक्षगान। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? खुसरो रहे हैं अमीर। अगला है निम्नलिखित में से नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? महाबत खान। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन तो सभी रहे हैं, जान जायमन को छोड़ दो आप। अगला है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? वित्तीय विकेंद्रीकरण मेयो। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन से के दौरान जो है वो शहीद हुए थे? तो ये प्रश्न बेसिकली यूके स्पेशल का रहा है ना। ये लोग वहीं से बिलोंग करते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गोली लगी थी और शहीद हुए रहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति, इनकी जो कृति है ये है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, फारसी भाषा में। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्त योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? यूके स्पेशल रहे सब प्रश्न, कौसानी होगा। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? ये रहे हैं मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह। सब यूके स्पेशल है। अगला है कालू महरा संबंधित किससे है? तो 1857 की विद्रोह से यूके स्पेशल पूछ लिए गए। निम्नलिखित में से मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये 4 जो प्रश्न हैं यहाँ पर थोड़ा डाउटेबल रहे हैं। अब इसके बाद अंतिम प्रश्न पूछ लिया गया जो विषुवत रेखा है निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा कहाँ से नहीं गुजरेगी? मैक्सिको। तो 200। इसी तरह आपने 4 प्रश्न डाउट देखे है ना, तो आपने 2 प्रश्न देख लिए, यूपी पीसीएस के भी डाल दिए गए थे यहाँ पर। तो इस तरह आपने देख लिया कि 150 प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा यूके स्पेशल को छोड़ करके, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 12 जून को होने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है @UP PCS Kingdom। सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है टेलीग्राम की और टाइप करना है UP PCS Kingdom, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, और PCS सीरीज से रिलेटेड जो है
वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे 5 अप्रैल से, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी किंगडम को। थैंक यू।